औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 102 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 101 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 3 आयत को ज़िक्र किया। 3 यानी कि 9 मोजज़ात, मुख्तलिफ़ रवायात में मुख्तलिफ़ चीज़ें पाई गई। बहरहाल जो मुनासिब था उसको ज़िक्र किया, जो इतने टाइम में आ सकता था, मुख्तलिफ़ मसाइल को डिस्कस नहीं कर। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी जो बात मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान जो थी, और जो सबसे बड़ा मुअज्ज़ा था, फ़िरौन को दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के जादूगरों को कि मूसा अलैहिस्सलाम के आसा ने फ़िरौन के जादूगरों के सारे सांपों को निगल लिया। और निगलने के बाद हालांकि ये फ़िरौन का चैलेंज था, लेकिन बदकिस्मती ये कि फ़िरौन को इस्लाम लाने की बजाय फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को धमकी दे दी और कत्ल का मंसूबा बना लिया और मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियां देने लग गए और सारे कौम को मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे लगा दिया। बहरहाल कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाए। और आखिरी जो बात फ़िरौन ने की वो मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा, मुझे लगता है कि तुझ पर जादू कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि इस बात के जवाब में कि मूसा, मुझे लगता है तुझ पर जादू कर दिया गया है, ये फ़िरौन की बात थी। देखते हैं कि इसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। लक़द अलिमता मा अनज़ला हाउलाई इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्ज़। फ़िरौन, तुझे इल्म तो हो चुका होगा, तुझे बात जान चुका होगा, तुझे समझ आ चुकी होगी और ये लोग भी सारे जान चुके होंगे कि जो कुछ मुझ पर ज़मीनों और आसमानों के रब ने नाज़िल फरमाया, जो निशानियाँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात दिए और दे के तुम्हारी तरफ भेजे, वो वाकई अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं। ये बात तो समझ चुका होगा। और हकीकत भी यही थी कि फ़िरौन ने समझ के इनकार किया और इनकार उसने अपनी बादशाहत के लालच में किया। और उसको ये था कि मैंने अगर मूसा की बात मानी तो एक उसने इज़्ज़त का सवाल बनाया हुआ था कि ये मेरे घर में पलने वाला, ये मुझे ही रास्ता दिखाने आया है और अगर मैं इसका पैरोकार बन जाऊंगा, इसके दीन को मानने लगूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं इसका मती और फरमाबरदार हूँ और ये मेरी इज़्ज़त है, हद तक की इज़्ज़त है और मेरी बादशाहत इससे जाती रहेगी। एक तो उसको ये ज़िद थी, जहन में दिल में बात आ चुकी थी कि डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता, ये मौजज़ात कोई और नहीं दिखा सकता। और ये एक मेरे घर में पलने वाला बच्चा, ये इतने बड़े जादू को कहाँ से सीखा इसने और इतने बड़े करतब कैसे कर रहा है, और अगर इस पे जादू किया गया तो किसने किया। ये सारी बातें फ़िरौन के जहन में आने लग गई और फ़िरौन ने फिर भी इनकार कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए फरमाया कि मुझे लगता है फ़िरौन के ये बात तो जान चुका होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जो ज़मीनों और आसमानों के मालिक हैं, उसने ये बसीरत और ये निशानियाँ और ये मौजज़ात नाज़िल फरमाए हैं और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। व इन्नी, और दूसरी बात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे की, इन्नी ला अज़ुन्नुका या फ़िरौन मसबूरा, फ़िरौन मुझे तो लग रहा है कि तू तबाही को दावत दे रहा है, तू बर्बादी को दावत दे रहा है, तू हलाकत को दावत दे रहा है, तू हलाक और तबाह व बर्बाद होने वाला है। तूने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का इनकार किया। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से की और फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के ये डायलॉग, और मूसा अलैहिस्सलाम ये कह के अपने जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए चंद लोग, उनको लेके अलहदा हुए और फरमाया कि फ़अरादा, बजाय इसके कि फ़िरौन मुतासर होता, चूँकि उसकी किस्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत लिखी जो नहीं हुई थी, सो उसने हदायत को कबूल नहीं करना था। उसने वो जब अलहदा होता है, वह अरादा आई यफ़्तफ़िज़हुम मिनल अर्ज़, और उसने इरादा ये किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को उस मुल्क से निकाल दे, मुल्क बदर कर दे। और उसने यही किया और तैयारी की और अपनी फ़ौज के साथ, और जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उनको भी धमकियाँ दी और धमकियाँ देने के बाद उसको कहा कि देखते नहीं हो कि
मेरे पास कितनी बादशाहत है, और ये कंगाल और बेबस और मजबूर बंदा, और तुम उस पर ईमान लाते हो, और अगर तुम इस पर ईमान ले आए हो तो फिर मेरी तरफ से चैलेंज को कबूल कर लो। मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान लाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, और ये भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम से चीख कर कहा, मूसा तुझ पर ईमान ला के भी हम मजबूर हैं, तुझ पर ईमान लाने से पहले भी हम मजबूर थे, फ़र्क पता चलना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने उन जो ईमान वाले बंदे थे उनको लेके वहाँ से एरिया छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, और फ़िरौन के मजबूर करने पर किया। फ़िरौन के मजबूर करने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा ये किया कि सुबह सादक के वक्त यहाँ से निकल जाते हैं, इस एरिया से। मूसा अलैहिस्सलाम निकलते हैं और दरिया के किनारे पहुँच जाते हैं। दरिया अबूर करके दूसरी बस्ती में जाना था जो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थी, बताया था जगह। लेकिन दरिया पार कर जब मूसा अलैहिस्सलाम के लोग दरिया के किनारे पर पहुँचते हैं और खड़े हैं, फ़िरौनियों को पता चल जाता है। फ़िरौन अपने लश्कर के साथ वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ पहुँच जाता है और थोड़ा सा फैसला रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले घबरा जाते हैं, ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हो जाते हैं कि अब इतने सा फैसला रहता है और दरिया पार करने का हमारे पास कोई चांस नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, अब हम क्या करें। अब किस्सा आया में एक ये भी आती है मूसा अलैहिस्सलाम की। हकीकत में ये है कि जो तिस्सा आयात, जो बीमारियाँ, जो मेंढक, जो अजाब, ये जो गिने, जो मुझे लगता है कि मूसा के तिस्सा आयात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के तिस्सा आयात वो हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने मोजज़ात दिखाए मूसा अलैहिस्सलाम के सामने, वो पब्लिक के सामने, वो मूसा की तिस्सा आयात आ रही हैं। सारी बात कट रही है। वो जो किताब में ज़िक्र किया गया, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ कि मेंढक, टिड्डी, खून का अजाब, ये मूसा के तिस्सा आयात। मूसा अलैहिस्सलाम के तिस्सा आयात जद्द बैज़ा और कैद साली से बचने की दुआ और कुछ हैसियत में मन्नो सलवा, और ये तिस्सा आयात है मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे लगता है। और ये भी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से असा को दरिया में मारा, दरिया पे मारा, समंदर पे मारा, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो दरिया समंदर दो टुकड़े हो गया। यहाँ एक गलतफहमी का अजाला होता जाए कि पैगम्बर के इख्तियार में ये कुछ नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी ताकत और क़ुव्वत नहीं थी कि वो दरिया को दो टुकड़ों में तकसीम करके रास्ता बना के गुजर जाए। अगर एक इंसान की ताकत और में होती ये चीज़, तो फिर फ़िरौन भी इंसान था, वो भी कर सकता था। या मूसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर है तो फिर एक मुख्तियार कुल नहीं है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने करना होता है वो पैगम्बर के थ्रू कर दिखाता है, जो नहीं करना वो पैगम्बर भी नहीं कर सकता। जैसे कि पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया कि अगर मैं अरब वालों के लिए ज़मीन को हमवार कर दूँ, इससे चश्मे जारी कर दूँ और इसको ज़रखेज़ कर दूँ, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे, सो मैंने ये मोजज़ा इनको नहीं दिखाना। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पे मारते और दरिया दो टुकड़ों में हो जाता है, और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दरिया के बीच में रास्ता बन जाता है और चल पड़ते हैं। और थोड़ी सी दूरी है कि मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़ते हैं और फ़िरौनी पीछे रह जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इतनी दूरी, इतना फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला ने रखना था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इंतज़ार करवाया। मकसद इतना फ़ैसला रखना था कि मूसा अलैहिस्सलाम चल के दरिया के दरमियान में पहुंच जाते हैं और अपने मानने वालों के साथ, और फ़िरौन और उसके फ़ौज जो है वो दरिया में शुरू में टच करती है दरिया को। और जब ऐसा होता है तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम चल के जब पार हो जाते हैं तो इतना डिस्टेंस है, अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर था, और फ़िरौन और उसकी फ़ौज दरिया के दरमियान में है और मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ब कर रहे हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की कोई मजाल नहीं थी बचने की, उन लोगों से अल्लाह की मेहरबानी से ही हुआ। और ये मूसा की तिस्सा आयात में से एक आया है। और मूसा अलैहिस्सलाम पार होते हैं, और दरिया से जब मूसा अलैहिस्सलाम के सारे मानने वाले दरिया को अबूर करके आखिरी किनारे पे पहुंच जाते हैं, तो फ़िरौन और उसकी फ़ौज दरिया के बिल्कुल बीच में सेंटर में आ जाती है।
और जब सेंटर में आ जाती है तो अचानक अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है दरिया से कि मिल जा आपस में, रास्ते को ख़त्म कर दे। और दरिया आपस में मिलता है और रास्ता ख़त्म हो जाता है। रास्ता ख़त्म हो जाता है, फ़िरौन और उसके जानने वाले सारे बीच दरिया के गर्क हो जाते हैं। अब ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया को फटने का हुक्म दिया और फरमाया उससे कि मेरे मानने वालों को रास्ता दे दे। सो उसने रास्ता दे दिया। और ये अल्लाह ही का हुक्म है कि उसने कहा कि मेरे मुनकर को गर्क कर दे और मिल जा दरिया, और दरिया मिल गया और मिल गया। तो फ़िरौन के सारे फ़ौज और फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ गर्क हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पिछलों के लिए, आने वालों के लिए भी इबरत बना लिया और पीछे वक्त के लोगों के लिए भी इबरत बना लिया। और ये कि फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को चांस दिया और मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस बस्ती में दूसरी तरफ से आते हैं और आबादी करते हैं। ये एक डिफरेंट बात थी। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अरादा यस्तफ़िज़्ज़हुम, जब फ़िरौन ने इरादा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम और उसके मानने वालों का पीछा किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। और डेफिनेटली मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को क्या सज़ा दी जाती, ये सब बात आया है कि उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का इरादा था फ़िरौन का, और सफ़ा हस्ती से मिटा देता ताकि आइंदा फ़िरौन के मुकाबले में कोई ना आता और मूसा अलैहिस्सलाम इबरत का निशान बनते। और जब मूसा अलैहिस्सलाम इबरत का निशान बनते तो दूसरा कोई फ़िरौन के सामने कभी सर न उठाता। और अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और मंजूर था। अब और कमज़ोर मुसलमान ईमान वाले मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले और मूसा अलैहिस्सलाम दरिया को पार कर जाते हैं। और ताकतवर और मजबूत कौम जो कि मूसा को इबरत का निशान बनाना चाहती थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको गर्क किया और वो ख़ुद इबरत का निशान बन गई। ये कमाल किसका है? ये कमाल अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मानने का है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन की बरकत है और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि वो सारी चीज़ों पे हावी है। कुन कहा और दरिया ने रास्ता दे दिया, कुन कहा और दरिया ने रास्ता बंद कर दिया और गर्क कर दिया बड़ी फ़ौज को। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। यस्तफ़िज़्ज़ा मिनल अर्ज़, और जब उसने पीछा किया और ज़मीन से निकलने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम और उसके मन अगरक़नाहू, हमने उसको गर्क कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए ना कि ज़मीर अल्लाह की तरफ मर्जी है। वमन माहू और जमिया, और सिर्फ फ़िरौन को गर्क नहीं किया बल्कि फ़िरौन और उसके मानने वालों को, उसकी फ़ौज को, उसके दावेदारों को, सबको पानी में गर्क कर दिया। मजबूत और ताकतवर फ़ौज पानी में गर्क हो जाती है और कमज़ोर और दो चार अल्लाह के मानने वाले जिनको कमज़ोर समझा जाता है वो दरिया पार कर जाते हैं। ये उनका कमाल नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और अल्लाह तबारक व तआला के दीन और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। कुन फयकून हो गया। ये बरकत अल्लाह तबारक व तआला के दीन की। और ये मूसा के 30 आयात में से एक आयत है। मैं समझती हूँ कि दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम करना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक निशानी दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको समझें, देखें और समझते हैं कि काम हो रहा है, कोई काम की चीज़ चल रही है तो फिर इसको सब्सक्राइब करके सदका जारिया में मेरा साथ दें और राय दें। इसमें आपकी राय की मुंतज़िर हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़।